नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं भोपाल से, जहां पर 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर खेलों के आयोजन पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं। 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत ये कार्यक्रम के आयोजन। जी के 120वीं जयंती के अवसर पर जो आज विस्तार से अपनी बात रखी, हमारे लोकप्रिय खेल एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास जी, इस अवसर पर माननीय राकेश गुप्ता जी, माननीय मंचस्थ सभी अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, मेजर ध्यानचंद का नाम ही काफी है और उनकी अपनी जो प्रतिबद्धता थी खेल के प्रति 1936 का वो दृश्य और उस दरमियान उनकी स्ट्रीट से निकले हुए गोल में जो एक के बाद एक 3 गोल से जो जिताया था और हिटलर का उस समय का उनके प्रति जो व्यवहार हुआ था वो हम सबको गौरवान्वित करता है। हिटलर ने जर्मनी की हार के बाद ध्यानचंद जी से पूछा कि आपका किस रैंक में है? उन्होंने कहा मैं कॉर्पोरल हूं। उन्होंने कहा मैं आपको बड़ा अधिकारी बना। तो आपको बता दें, आज मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है और इस अवसर पर हर प्रदेश में, पूरे देश में खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत ये कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। 3 दिवसीय खेल फिटनेस महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूरे प्रदेश में 3 दिनों तक खेल गतिविधियां होंगी। 3 दिवसीय खेल एवं फिटनेस महोत्सव के रूप में इस जयंती को मनाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, इस आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान को जन आंदोलन का ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इसे जन आंदोलन बनाया जा रहा है और इसी के चलते मध्य प्रदेश में भी 3 दिवसीय खेलों का आयोजन आज से होगा। के बजाय जो कॉर्पोरल में मेरे को जो सुख है, मैं भारत का बनकर के जो आनंद लेता हूं, मुझे इससे अच्छी कोई सौभाग्य की बात नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है खिलाड़ी का कितना उच्च स्तर नैतिकता का है। हम सब उस भावना को याद रखें कि जैसा है जो है अपने भारत का है और भारत पे हम सबको गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके दौर में आज हमारा सब और खेल का जिस तरह से विकास हो रहा है। अब अपने ओलंपिक हो, एशियाड हो, हर एक खेल में अब अपनी प्रतिभाएं और खास करके मध्य प्रदेश ने भी अपनी जगह बनाई। आप सबके सहयोग से मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, खेल दिवस के अवसर के साथ साथ हम अपने भविष्य की दृष्टि से भी पहले कॉमनवेल्थ फिर ओलंपिक, हो सकता भविष्य में भगवान चाहेगा तो एक बार जल्दी से भारत में ओलंपिक की तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, अगर करना ही है तो दिल से हमारे लिए। तो जब भारत में ओलंपिक होगा, कॉमनवेल्थ होगा, तो मध्य प्रदेश का भी अपना खेल का भला होगा। बहुत सारी तैयारी समानांतर रूप से हम भी कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि मैं चाह रहा था कि प्रत्यक्ष आपके बीच जुड़ूं, लेकिन आ नहीं पाया हूं, इसलिए यहीं से मेरी शुभकामना दे रहा हूं। और मुझे मालूम है कि हॉकी का हमारा बहुत अच्छा मैच चल रहा है, हमारे भाषण के कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है,
लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना खेल भी जारी रखें। मेरी शुभकामना यहीं से दे रहा हूं, अगली बार आपके बीच जरूर प्रत्यक्ष रूप से आऊंगा। अब मैं समझता हूं कि अगर अपने को शपथ का प्रक्रिया करना हो तो हम कर सकते हैं। हेलो, सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको आज फिट इंडिया शपथ दिलाएंगे। सभी लोग आगे खड़े होकर आगे की तरफ अपना एक दाहिना हाथ कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आगे शपथ बढ़ा लें तो मैं शपथ दोहरा देता हूं। हम सब दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल से उत्कृष्टता और सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय खेल मंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के साथ जुड़े और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर की भी शुरुआत। एक बार इन खिलाड़ियों के लिए तालियां बजा दें। अगले 15 मिनट बहुत यादगार रहेंगे आपके जीवन के। और देख सकते हैं कहां हम इस मुकाबले की दोपहर में शुरुआत हुई और अब थोड़ी थोड़ी शाम ढल रही है। हल्के से अगर बात करें अपर लेक की तरफ से ठंडी हवाएं भी आ रही है और गर्मजोशी है मैदान पे। और जब हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी स्वयं मौजूद हों तो हम सबका उत्साह बढ़ जाता है। लीजिए अब चौथे क्वार्टर की शंखनाद होने जा रही है। इस समय 3-2 स्कोर लाइन है। आप एक जबरदस्त से पहचान है खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल, अभी पिछले नेशनल सीनियर में सिल्वर मेडल। खेलो इंडिया अगर बात करें जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल, तो बहुत हॉकी में स्वर्णिम प्रदर्शन है। और बेटियों ने भी बड़ा गौरव बढ़ाया है। हॉकी की जो विमेंस टीम भी बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार गोवा नेशनल में गोल्ड जीता था विमेंस टीम ने, इस बार सिल्वर जीता। और इस बार मौका अब यहां पे देखें रेलवे के पास है। लगातार मैन टू मैन मार्क करके बहुत अच्छी सोच है एकेडमी खिलाड़ी को। फॉरवर्ड को डिफेंस लाइन बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं। अच्छी सोच, मैन टू मैन मार्क करके फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी को इंटरसेप्ट किया सुंदरता के साथ। मिडफील्ड में जोशी नंबर 7 देखना होगा। इस समय बॉल के साथ है मोहम्मद अनस, लेकिन इतना ही तेज तरार हॉकी देखिए आप, कंट्रोल कितना खूबसूरती से किया वहां पे रेलवे के लिए। शानदार तरीके से यह मुकाबला घटित होता हुआ। जर्सी नंबर 1 वापस से साकिर हुसैन, राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश, इंटरसेप्शन बहुत शानदार। आज ऐतिहासिक ये आयोजन के साथ साथ भारत ने चीन को हराकर जो इतिहास से एशिया कप में शुरुआत बहुत अच्छी की है राजगीर में। आज 4-3 से हराया है। हरमनप्रीत के 3 ऐतिहासिक गोल। और फिलहाल यहाँ पे भी बहुत ही उतार चढ़ाव भरा मुकाबला है। ये 4-3 से भारत ने हराया है और यहाँ 3-2 का स्कोर है। इस बार बहुत अच्छा प्रयास वहां डिफेंस में, सुंदर प्रयास, बहुत ही शानदार तरीके से पोजीशनिंग क्लियर किया वापस लेफ्ट फ्लैंक से। देखना होगा चेक बिल्ड करने की कोशिश, कुनैन के पास बॉल, जर्सी नंबर 10 तेज तरार खिलाड़ी फॉरवर्ड लाइन में। देखना होगा डिफेंस उन्हें मार्क करता हुआ।
3 खिलाड़ियों को छकाया है, लेकिन डॉटेड लाइन के पास से मौका है, अभी भी बॉल पोजीशन है एमपी एकेडमी के पास। बैक पास किया इस बीच जैसे नंबर 14 लॉ ने साथी खिलाड़ी को दिया इस समय विशेष को। मिडफील्ड में वापस से विशेष से वहां पे लॉ बिल्कुल मध्य रेखा के समीप खेल होता हुआ जैसे नंबर 16 लगातार विशेष मिडफील्ड में एमपी एकेडमी के लिए। तालमेल काफी बेहतर, हर्ष मौजूद हैं मिडफील्ड के, जहां इस समय कंट्रोल किया हर्ष ने बॉल को। वापस बॉल पास किया लॉ को, स्पेस ढूंढ रहे हैं, देखना होगा इस बीच। वापस बैक पास, रेलवे पूरी तरीके से डिफेंस सुदृढ़ करके रखी है इस समय इस क्वार्टर में। साइड लाइन से बाहर बॉल, मौका रहेगा अब इस समय 18 का। और यह मुकाबला आई थिंक यहां पे खत्म हुआ है, दिल जीत लिया है दोनों टीमों ने। जोरदार तालियां बजाएं। एमपी एकेडमी पिछड़ने के बाद जीत अर्जित की है, लेकिन ये खेल की जीत है, खेल भावना की जीत है। यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय यशस्वी खेल मंत्री जी का जो लगाव है खेलों के लिए, उस इच्छा शक्ति की जीत है और बहुत ही शानदार है। इस समय यह मुकाबला लंबे समय तक याद रहेगा। कल भी हमारा खेल दिवस का दूसरा दिन सेमिनार और एक फुटबॉल का बड़ा मैच है, जहां पे माननीय हमारे खेल मंत्री जी ने विशेष तौर पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो टीम की चर्चा की थी मन की बात के संस्करण में, उन टीमों को आमंत्रित किया है। कल फुटबॉल का मुकाबले की टाइमिंग में आपको बता दूं, दोपहर 3 बजे सरदारपुर बनाम बिचारपुर के बीच मुकाबला होगा टीटी नगर स्टेडियम में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी आएंगे। एक बार तालियां बजाएं इस बात के लिए, और अपने परिवार, अपने, जैसा कि मंत्री जी ने हम सबको आज संकल्प दोहराया, एक व्यक्ति को 10 लोगों को खेल से जोड़ना है। तो कल अपने मम्मी पापा को भी कोशिश करें, जो यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं, लेकर आए अपने। एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमारे साथ पिछले 3 घंटे से लगातार जुड़े रहे और खेल को ऊंचाई दी है। माननीय हमारे डायरेक्टर सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर, सभी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर, माननीय मंत्री जी की स्टाफ